हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 में प्रश्नावली 3.1 के हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। कितनी की मांग करा? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा हो, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम पहला हल करेंगे, ठीक है ना, क्या कह रहा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो हमारा समीकरण क्या दिया गया है यहां पर? तो हम हल कर रहे हैं यहां पर हल। ये हमारा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हमारा समीकरण दिया गया है। तो यहां पर देखिए हमारी शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहली शर्त क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहां पर देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। ये हमारा समीकरण 1 दिया गया है, ठीक है ना। अब हमें दूसरा समीकरण इसी के जैसा लिखना है, कुछ इस प्रकार लिखना है कि जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो करे वो समीकरण, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या लिख दें? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इस तरह लिख दे रहे हैं हम। अब देखिए 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं नंबर 2 समीकरण। अब हम इनकी क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। हमें लिखना इतने है, आंसर में इतना ही लिखना है, पर हम तुलना करके आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर जब हम तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 कितना है? a1 बटे a2 2 बटा 3, b1 बटे b2 3 बटा 2 और c1 बटे c2 कितना है? तो माइनस 8 बटा माइनस 5, माइनस 8 बटा माइनस 5। तो यहां पर देखिए क्या ये तीनों बराबर हैं आपस में? कहने का मतलब कि ये पहला है 2 बटे 3 बराबर नहीं है 3 बटे 2 के। जब बराबर नहीं है तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। बस इतना हमें लिखना है, ठीक, समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरा बता देते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? समांतर रेखाएं हों, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। अब समांतर रेखाओं में कंडीशन क्या होती है भैया? तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है तो जान लीजिए। समांतर रेखाओं में a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। इसमें आखिरी वाला बराबर नहीं होता, ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, तो भैया कोई ऐसा समीकरण बनाइए जिससे a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, पर आखिरी वाला बराबर ना हो, ठीक है ना। कोई ऐसा समीकरण बनाइए जो देखिए यहाँ पर 2x धन 3y, तो हम 2x का दुगुना करते हैं, 2 दूना 4x, 3y का 3 दूना 6y माइनस 8। तो यहां पर हम कर दे, ओहो, यहां पर हम कर दे रहे हैं माइनस 5 कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा पहला
दूसरा बराबर होना चाहिए लेकिन आखिरी वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं 0, देते हैं नंबर 2 समीकरण। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना हम कर देते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में, ठीक है ना। आपके सामने दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/b2 यानी 2/4, तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 1/2। फिर b1/b2 3/6, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 3/6, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। फिर c1/c2 तो -8/-5, तो ये क्या बना 8/5। यहाँ पर देखिए क्या तीनों बराबर हैं? बराबर हैं क्या तीनों? नहीं है ना, यानी रेखाएं समपाती हैं। ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है ना। तो समझ में आया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर चलिए अब तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि समपाती रेखाएं हों, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा आपका कह रहा है कि रेखाएं कैसी हों? तो समपाती हों, समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाओं का मतलब क्या होता है कि तीनों मान बराबर होने चाहिए। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के, यानी तीनों मान इक्वल होने चाहिए। तो हमें कोई ऐसा समीकरण सोचना है दूसरा कि जिनके मान तीनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का दुगुना यानी यहाँ पर लिख देते हैं 4x प्लस 3 का दुगुना 3 दूना 6y माइनस 8 का दुगुना 8 दूनी 16 बराबर 0, और इसको मान लेते हैं नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब इनके अनुपातों की तुलना कर दीजिए। आंसर तो आपका यहीं तक है, फिर भी तुलना करके देख लीजिए। तो जब तुलना करोगे आप तो यहाँ पर देखिए a1/a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो 2/4 बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। फिर b1/b2, तो b1/b2 का मान कितना है 3/6, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2, इसका भी आ रहा है। अब आखिरी वाले का c1/c2, तो यहाँ पर तुलना कर दीजिए c1/c2 बराबर -8/-16 माइनस माइनस प्लस 8 1 कम 8 दूनी 16, 1/2 आ रहा है। तीनों के मान बराबर हो रहे हैं 1/2 1/2 1/2, यानी ये रैखिक समीकरण युग आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपको इन सवालों को करना है। केवल एक समीकरण आपको दिया गया है, दूसरा समीकरण लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।